था और ये नरेंद्र मोदी। अरे सुन, आपके साथ बड़ा मसला है, आप जवाब नहीं सुनना चाहती, आप चुप रह कर आप जवाब सुनिए। आप क्यों जेरमी कॉर्बन दिखा रहे हैं ना? अभी ऐसा है, एक तरफा जो आप बहस कर रही हो ना, एक तरफा जो आप बहस कर रही हो, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बताया, उसने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार का मुद्दा नहीं उठाया, उसने हिंदुस्तानी हूं सर, मुझे तो पता है ना। उस महिला को फांसी पे क्यों नहीं टांगा नरेंद्र मोदी की सरकार ने? जानकारी नहीं है तो इसमें रुमाना नेता प्रतिपक्ष को आप क्या बना रहे हैं सर? अभी तो आपके नेता वहां पर साथ में द्रोणा जी कह रहे थे, या तो आपको जानकारी नहीं है या आपको पीएमओ से निर्देश है राहुल गांधी को बदनाम करने, जिसकी दौड़ आप कह देते हैं पीएमओ के हाथ में पूरी तरीके से कट चुकी है। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आप सभी को पता है राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका में दौरे पर हैं और उन्होंने वहां भारत विरोधी अमेरिकी सांसदों के साथ बैठकर चाय पी है, उनके साथ बैठकर बातचीत की है, जिसको लेकर भारत में हंगामा मच गया है। आज की इस डिबेट में रोमाना निसार खान, जो कि खुद एक मुस्लिम महिला प्रवक्ता है, उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर जब सवाल उठाए तो कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने इस मुस्लिम महिला प्रवक्ता को मोदी की चमची, मोदी की गोदी मीडिया बता दिया। दोस्तों, अजय आलोक ने जब सुरेंद्र राजपूत को इस बात के लिए काउंटर किया तो वो उनसे भी लड़ने लगे। सुरेंद्र राजपूत इतने बौखला गए कि उन्होंने इस महिला एंकर को बहुत बुरी तरीके से अपशब्द कह डाले। दोस्तों, आज की डिबेट बड़ी ही शानदार और मजेदार होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को साथ में एंड तक देखते हैं। थैंक यू। सुरेंद्र राजपूत जी, प्लीज देश को बताइए कि वो लोग जो भारत खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उनसे मिलने का राहुल गांधी का एजेंडा क्या है? ये जेरेमी कॉर्ब्राइन है, ये भारत विरोधी सांसद बताए जाते हैं और राहुल गांधी जी ने पहले इनसे मुलाकात जब इंग्लैंड गए थे तो की थी और बहुत हंगामा अजय आलोक जी की पार्टी ने किया था कि साहब इनसे मिले, देश विरोधी ताकत है, ये है वो है। उसके बाद उसके 4 दिन बाद या 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी से सांसद मिल गए तो इनके सुर बदल गए। सच बात यह है कि जब ये नरेंद्र मोदी से मिले तब ये भारत के समर्थक सांसद हो गए। जेरेमी कॉर्ब्राइन है, अजय आलोक एक बार गूगल करके भी निकाल लेंगे, वैसे नहीं निकल पाएगा क्योंकि लाए नहीं होंगे ना चार्ट के। तो मैं आपसे 3-4 चीजें साफ साफ कहता हूं, या भारतीय जनता पार्टी जेरेमी कॉर्ब्राइन का नरेंद्र मोदी से मिलने का बता दे कि भारत विरोधियों से नरेंद्र मोदी क्यों मिले हैं, और जो सजा नरेंद्र मोदी जी को देनी है वही सजा राहुल गांधी जी को दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। सर, मैं बहुत साफ सी बात है। नहीं, मैं फिर से अपना सवाल दोहराऊंगी। सर, आप जेरेमी कॉर्बन के पीछे फिलहाल इस मुद्दे को लेकर छुप नहीं सकते। शाबाश बेटा। मैं यहाँ पर जो बात कर रही हूँ, खासतौर से मैं नाम लेती हूँ सर, मैं इल्हान उमर को लेकर बातचीत कर रही हूँ। और मैं इसलिए ये सवाल उठा रही हूँ सर क्योंकि अभी बहुत पुराना मामला नहीं है। 2022 पीओके में ये महिला पहुंचती है और वहां से भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता को ये चुनौती देती है, ये कहते हुए कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है। वो पीओके सर जो हमारी आन बान शान है, उसे ये पाकिस्तान का हिस्सा बता देती है। भारत की संप्रभुता, अखंडता पर जो सवाल उठाए उसके साथ राहुल गांधी क्या कर रहे हैं सर? इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, यही जेरेमी कॉर्ब्राइन भी यही काम कर रहा था। क्या नाम है, रोमाना, यही काम उसने पीओके में किया। हमने नहीं किया, ये उसी ने किया था। और ये नरेंद्र मोदी, अरे सुन, तो आपके साथ बड़ा मसला है, आप जवाब नहीं सुनना चाहती। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। आप एक तरफा बात करना चाहती, आप चाहती राहुल गांधी को देश गाली दे, क्या मतलब है आपका? राहुल गांधी के हाथ में किससे मिलेगा प्रतिनिधिमंडल में? और आप जो आप चुप रह करके आप जवाब सुनिए। मेरी बात सुनिए। आप क्यों जेरेमी कॉर्बन दिखा रहे हैं ना, क्यों जेरेमी कॉर्बन की बात नहीं? आपकी बात राहुल गांधी उनसे मिले थे। आपकी बात सुनने के लिए बैठा हूं। सर, मेरे सवाल का जवाब देने तो आए ना, और जब तक मेरी बात नहीं सुनेंगे मेरे सवाल का जवाब कैसे देंगे ये बताइए। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप तो बड़ी मुस्कुराकर शायराना अंदाज में जवाब देते हैं ना। मैं नाराज नहीं। तो मैं आपसे यही पूछ रही हूँ सर, ये जो मुलाकात नहीं, एक तरफा नहीं कर रही हूँ, एक तरफा नहीं कर रही हूँ, लॉजिकल सवाल पूछ रही हूँ। अगर आज आपको सवाल मेरा चुभ रहा है सर, तो आपको एक तरफा लगेगी, ठीक है ना? आप मुझे ये बताइए सर कि ये अपनी पार्टी के हेड थे या नहीं थे? ठीक है ना? जिस समय इनसे मुलाकात हो रही थी, इनसे राहुल गांधी भी मिले थे, इनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिले थे। ये इल्हान उमर से अभी जो राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं सर, राहुल गांधी क्या है? क्या है सर राहुल गांधी देश में? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना सर? हाँ, बिल्कुल संवैधानिक पद हो गया ना सर, है ना? संवैधानिक पद पर एक शख्स जो है वो विदेश जा रहा है और वो मुलाकात कर रहे हैं सर, वो भी इनफॉर्मल मुलाकात, पर्सनल कैपेसिटी में वो वहां पर मिल रहे हैं सर। ये सर मिल सकते हैं ऐसे? भारत की विदेश नीति को धता बताते हुए, भारत की जो विदेश नीति है, मैं फिर से दोहरा दूं, उसको धता बताते हुए इल्हान उमर से मुलाकात, वो
इल्हान अभी उमर, ऐसा वो इल्हान उमर एक जो तरफा जो आप पाकिस्तान बहस जाती कर है, रही हो ना, जो जम्मू कश्मीर एक में तरफा जो आप मानवाधिकार बहस को कर रही लेकर, हो, ये एक तरफा बहस नहीं है, उस ये एक एक तरफा तरफे की बहस बहस नहीं की है, जो आप ये एक रोमाना तरफा इसार बहस खान नहीं कर है। रही हैं, आपको जो मेरे उसको फैक्ट्स उसका हैं, जवाब नहीं सुनना आपको मेरे जो फैक्ट्स हैं, बिल्कुल सर, प्योर वो एक तरफा नीचे नहीं बहस, उतर पा रहे हैं। एक तरफा आप बहस मेरे है। फैक्ट्स को कबूल मैं नहीं कर पा कहता रहे हैं। हूं, आप खुद हैरान हैं, सुनिए, आप खुद हैरान हैं कि आखिरकार मैं जवाब क्या आपके दूं। फैक्ट्स गलत हैं, नहीं गलत है, आपके फैक्ट्स आज गलत कह रहे हैं कि इल्हान उमर गलत। 2022 में सुनिए नहीं ना, आई अब पीओके हम में, जवाब सुनिए। उसने पीओके को जवाब पाकिस्तान का सुनिए। हिस्सा नहीं बताया, उसने जम्मू कश्मीर में बिल्कुल कभी आई हूं। मानवाधिकार का मुद्दा नहीं उठाया, उसने अरे हमारी भाई, अखंडता और संप्रभुता पर सवालिया निशान नहीं लगाया। मैं हिंदुस्तानी हूं सर, मुझे तो पता है ना मेरा उस महिला दुश्मन को कौन है। फांसी पे अगर क्यों आपको नहीं टांगा हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी दुश्मनों की के बारे में सरकार ने? जानकारी नहीं है तो इसमें रोमाना इसार उसे- खान की गलती उसे- नहीं है। रोमाना इसार खान साहिबा और एबीपी न्यूज 2022 में उसको फांसी के फंदे पर क्यों नहीं टांगा नरेंद्र मोदी की सरकार ने? राहुल गांधी तो नहीं थे ना। मैं आपसे फिर से कहता हूं, और सर, पन्नू वो अचानक से सांसद है वहां कैसे पर। ऊपर उभर आता ठीक है है ना? जब नरेंद्र मोदी को जरूरत वो होती है, अमेरिकी citizen है जब सर। जरूरत होती हम है अपनी नरेंद्र capacity मोदी में को, जितना तब कर पन्नू सकते हैं आ वो जाता करेंगे है। ना। मुझे कहना पड़ रहा है आज कि सुरेंद्र राजपूत जी का हमें ये रूप देखने के लिए मिल रहा है, वरना तो कहां सुरेंद्र राजपूत जी मुस्कुरा मुस्कुरा कर शायराना अंदाज में, अभी तक तो एक दो शेरो शायरी हो चुकी होती, लेकिन आज कोई शेर नहीं आ रहा है। देखिए रोमाना जी, डिबेट के 29 मिनट बीत चुके हैं, आप सुरेंद्र भाई से उलझी हुई हैं, लेकिन गलती सुरेंद्र भाई की नहीं है, गलती पूरी अमेरिका के आबो हवा की है। खासकर तब से जब से अमेरिका ने मैरिजुआना वीड पे प्रतिबंध खत्म किया ना, तो लोगों में मेंटल इनकोहेरेंस ज्यादा बढ़ गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राहुल गांधी का 4 दिन से विजिट देखिए, हम लोग 3 दिन से लगातार डिबेट कर रहे हैं, एक के बाद एक आया, एक के बाद एक। सबसे पहले आरएसएस का आइडिया, इनके भारत का आइडिया, उसके बाद आया फ्री इलेक्शन नहीं होते हैं भारत में, कंट्रोल्ड इलेक्शन। ये किस पे अटैक कर रहे हैं? उसके बाद आया चाइना लद्दाख में दिल्ली जैसी जगह पे बैठ गया 4000 स्क्वायर किलोमीटर, ये भी नहीं पता है कि दिल्ली 1483 स्क्वायर किलोमीटर है। एक के बाद एक, उसके बाद आगे इल्हान उमर आ गई, उसके चाइना लद्दाख में जमीन कैप्चर करके बैठ गया, उसके ऊपर लेस होने पे सुहागा पन्नू ने भी समर्थन कर दिया। सवाल सबसे बड़ा ये है रोमाना जी, और ये जेरेमी कॉर्बिन की बात कर रहे थे, उसका भी जवाब देता हूं। जेरेमी कॉर्बिन से प्रधानमंत्री मिले क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के फॉर्मल रिक्वेस्ट पे लेबर पार्टी का ऑपोजिशन लीडर विजिटिंग प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा था। अंतर समझते हैं ऑफिशियल और अनऑफिशियल एंगेजमेंट का। राहुल गांधी की ये मुलाकात इल्हान उमर से एब्सोल्युटली अनऑफिशियल थी, इंडियन एम्बेसी को कोई खबर नहीं थी, उन्होंने खुद से ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की। इसे डिफेंड मत कीजिए जेरेमी कॉर्बिन का नाम लेके, पढ़े लिखे आप नहीं, आपको कुछ नहीं डिफेंस में नहीं। गजब बेइज्जती है। कैपेसिटी में कौन किससे मिल रहा है देश को पता चलना चाहिए ना सर, है ना? आइए डॉक्टर अजय आलोक। ये कैपेसिटी, अब कैपेसिटी आ गई, अब तक कैपेसिटी नहीं आई। नहीं, अभी एक बीच में बोलते रहेंगे रोमाना जी, ऐसा नहीं चलेगा ना, इनको आपका फेडरल लोक करना पड़ेगा। कैपेसिटी थी, इसी वजह से सवाल पूछ रही थी, रोमाना जी, इसी अब कैपेसिटी capacity की आ वजह से गई ही ना? सवाल पूछ रही हाँ, हूं। बिल्कुल। आज आप समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है आपके साथ, कोई बात नहीं, डॉक्टर अजय आलोक आइए। अरे हम सब समझ रहे हैं, हमारी चिंता मत कीजिए। आप मैं फिर अपनी से चिंता दोहरा दूं, कीजिए। जेरेमी तो आपको कॉर्बिन, PM अरे इनको रोकिए ना रोमाना जी, जानबूझ जी, के मेरे डिबेट साथ को लेकर डिबेट कर रहे आइए, हैं, क्योंकि पन्नू आपका समर्थन करता है किस कैपेसिटी में? जो खुलेआम खालिस्तान की वकालत करता है। आपने सिखों को अपमानित कर दिया, सिखों के ककार का मतलब समझते हैं आप? केश, कड़ा, कृपाण, कंगा, कच्छा, कुछ नहीं है आपके पास, और आप तो कहते हैं कि भारत में सिखों को आजादी नहीं है पहनने की। सामने गुरचरण सिंह बैठे हुए हैं, आपकी हिम्मत कैसे कोई ये सब बात बोलने की? माइनॉरिटीज को इंसाइट करने का ठेका लिया हुआ आपने, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है। मैं पटना से आता हूं, गुरु गोविंद सिंह की धरती पर यहीं पे कॉल दिया था कि हर हिंदू के घर से एक बच्चा सिख बनेगा। अंतर नहीं है हम में, और उसको राहुल गांधी अपमानित करते हैं। किसके कौन सिख लोग के साथ बैठे हुए थे? तो हमने आपका ये एजेंडा भी, आपका क्या भाजपा का एजेंडा फेल है। जेरेमी कॉर्बिन पर ये लोग जवाब दें, जो चीजें इल्हाम को हम जानते नहीं। चल झूठा। इल्हान उमर, मतलब इल्हान उमर को लेकर जब आपने अपने हाथ खड़े कर दिए ये कहते हुए कि मैं तो जानता ही नहीं हूं सर, मतलब इल्हान उमर, अब जब आप ऐसी नादानी की बात कर रहे हैं सर, तो मैं क्या आगे बात करूं? समझ गया मैं। प्रतिपक्ष कुछ अपने विवेक से चलेगा या नहीं? क्यों नहीं? या आप उसके समझना आसपास के चाहती हैं जितने इस बात? रणनीतिकार हैं वो सब ऐसे हैं कि देश विरोधी लोगों से उसकी मुलाकात करवा देंगे, और नेता प्रतिपक्ष जो है सर उसको कुछ पता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को आप क्या बना रहे हैं सर? अभी तो आपके नेता वहां पर सैम पित्रोदा जी कह रहे थे कि पप्पू नहीं है राहुल गांधी। अब आप यहाँ पर बैठकर क्या कह रहे हैं सर? या तो आपको जानकारी नहीं है, और या तो आपको जानकारी नहीं है, या आपको पीएमओ से निर्देश है राहुल गांधी को बदनाम करने ये का। बहुत और सही इसका दलील है आप लोगों की। आप ये लोगों तब के पास जब जवाब नहीं विदेश में होता जाता तो फिर है, मीडिया तो को भारत पीएमओ का से अंग है निर्देश वो। दे दिया जाता है। आप लोगों के अरे पास हमारे जवाब पास नहीं है, पूरा जवाब है। कुकर्म यहाँ पर आप मैंने करें, कहा ना, भारत या तो विरोधियों से आप या जाकर तो आपके मुलाकात पास करें, एजेंडा है भारत राहुल विरोधी गांधी को बयान बदनाम आपके करने नेता का, दें, और हम यहाँ या पर तो सवाल
तरीके से कठपुतली हैं आप। वाह वाह। Sorry, it's not India Alliance. That's a BJP framing. It's India Alliance. What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for at the end? So wouldn't it be redundant to say No, 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 no.